दोस्तों, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव अगर कोई है तो वो है लग्न। इसीलिए लग्न का स्वामी लग्नेश कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। सूर्य भले ही ग्रहों का राजा होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली का स्टार या किंग लग्नेश होता है। लग्न और लग्नेश से ही हमारे व्यक्तित्व का, रंग रूप का, कद काठी का और हमारे स्वभाव का निर्माण होता है। हमारा जन्म जिस किसी भी लग्न में हुआ है, उस लग्न में हमारा जन्म होना कोई साधारण घटना नहीं है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही हम किसी खास लग्न के लिए चुने जाते हैं। जिस लग्न के लिए चुने जाते हैं वैसी ही हमारी सोच होती है, हमारा स्वभाव होता है और उन स्वभाव और आदतों के साथ ही हमें हमारे सामने आने वाले समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करने की चुनौती होती है। लग्न हमारा शरीर है और कुछ करने और न करने का भाव जो हमारे अंदर आता है, कहने का मतलब है कर्ता का भाव जो है हमारे में, वो लग्नेश है। यानी कि आप किसी चीज को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, किसी चीज को पाने का प्रयास करते हैं या उसको छोड़ देते हैं, ये सब लग्नेश से निर्धारित होता है। आपका पसंद और नापसंद लग्नेश है। आपको कोई चीज पसंद है तो वो लग्नेश की वजह से है, और कोई चीज नापसंद है तो वो भी लग्न और लग्नेश की वजह से ही है। इसीलिए कुंडली में लग्नेश अगर कमजोर है तो कुंडली में कितने भी राजयोग क्यों ना हो, सारे राजयोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और लग्नेश कमजोर है तो व्यक्ति चाहता है कि सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए। लग्नेश बली है तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, शरीर मजबूत होता है, मन जोश से भरा होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जरा सा भीग गए तो सर्दी जुकाम हो जाता है, बीमार हो गए तो जल्दी ठीक नहीं होते। ये सब कमजोर लग्नेश की निशानी होती है। दोस्तों, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है तो इसका कुंडली के 12 भावों में जाने का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि लग्नेश जहाँ जाता है, जिन भावों को देखता है, उस भाव और राशि से जुड़ी चीजों को आप पाने का प्रयास करते हो। उन भावों से जुड़ी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। और लग्नेश बली हुआ, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो आप उन चीजों को निश्चित ही प्राप्त करते हो, उन चीजों से खेलते हो। लग्नेश का कुंडली के अलग अलग भावों में जाने का क्या मतलब होता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसको देखने से पहले ये चीज जरूर देखें कि आपका लग्नेश बली कितना है, उस पर किन ग्रहों का प्रभाव है, किन भावों के स्वामियों का प्रभाव। इससे इन सारी चीजों में किसी के में कुछ ज्यादा तो किसी के में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ये चीजें ही लग्नेश का विभिन्न भावों में जाने का जो नेचुरल फल होता है उसको बदल देता है। इसीलिए हर कुंडली अलग हो जाती है, हर व्यक्ति अलग हो जाता है। इसीलिए ग्रहों की डिग्री का महत्व होता है, उसके ऊंच नीच का महत्व होता है, उसके दिशा बल का महत्व होता है। अब आगे बढ़ने से पहले जो अभी कुंडली नया नया देखना सीख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि कुंडली का जो प्रथम भाव है, और प्रथम भाव ये जो घड़ी में जहाँ 12 बजता है उस जगह के डिब्बे को प्रथम भाव कहते हैं। इस भाव में आपके कुंडली में जो भी राशि होगी वो आपका लग्न होगा और उस राशि का स्वामी आपका लग्नेश होगा। कहने का मतलब है प्रथम भाव में जो नंबर लिखा है उस नंबर की राशि आपका लग्न होगा और उस राशि का स्वामी लग्नेश होगा। जैसे प्रथम भाव में अगर 2 नंबर लिखा है तो वृषभ आपका लग्न होगा, वृषभ का स्वामी शुक्र आपका लग्नेश होगा। 4 नंबर लिखा है तो कर्क आपका लग्न होगा और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आपका लग्नेश होगा। बाकी बचे राशि का नंबर और राशि का स्वामी आप इस लिस्ट में देख सकते हो, अगर आपको अपने लग्न और लग्नेश के बारे में नहीं पता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आपका लग्नेश लग्न में यानी कि प्रथम भाव में ही बैठा है तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, लग्नेश आपकी सोच है, आपका प्रयास है और लग्न आपका शरीर है। ऐसी स्थिति में लग्नेश जब लग्न में ही बैठ जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि मैं जो भी करूंगा अपने लिए करूंगा, जितनी भी मेहनत करूंगा, जो भी सोचूंगा, जो भी प्रयास करूंगा वो मैं अपने लिए करूंगा। ऐसा व्यक्ति अपने लिए सोचता है, यानी कि वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। जिसका लग्नेश लग्न में होता है वो स्वाभिमानी, आत्मविश्वास से भरा हुआ और दिन भर ये सोचने वाला होता है कि मुझे सक्सेस कैसे मिलेगा। ये कोई काम तभी करते हैं जब उसमें उनका फायदा हो। किस काम में ज्यादा फायदा है और किस काम में कम, ये देखते देखते उनका आकलन करते करते इनमें सही चीजों को चुनने की जबरदस्त क्षमता पैदा हो जाती है। किसमें इनको नुकसान हो सकता है ये दूर से ही पहचान जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, रुपया, जमीन जायदाद सब कुछ अपने दम पर ही हासिल कर लेते हैं। कई जगह तो ये भी पढ़ने को मिलता है कि पुराने जमाने में लोग जिसके लग्न में लग्नेश होता था बस इतने को देखकर ही कह देते थे कि ये कोई धनी व्यक्ति होगा। जिसका लग्नेश लग्न में होता
है वो किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करते, और करते भी हैं तो ऐसी नौकरी करते हैं जहां उनकी चले, वो ही सर्वे सर्वा हो। ज्यादातर लोग अपने खुद की व्यवसाय करना पसंद करते हैं जो खुद किसी को नौकरी दे सके। खास करके लग्नेश अगर मंगल या सूर्य हो तो ये क्वालिटी निश्चित ही उन पर आ जाती है। लग्न का स्वामी लग्न में हो तो वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, अपने लुक पर ध्यान देता है, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देता है, दिखने में भी आकर्षक होता है। इसीलिए समाज में जो दूसरे व्यक्ति होते हैं इनके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इनका जीवन में गोल सेट होता है, ये आपको खाली बैठे कभी नहीं मिलेंगे। अब यहाँ ग्रह पर भी निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह आपका लग्नेश है। मंगल होगा तो तेज तर्रार और जल्दबाज स्वभाव का होगा। चंद्रमा होगा तो बहुत शांत और मृदुभाषी होगा। बुध होगा तो बोलने में महारत हासिल होगा, ऐसा बोलेगा कि अपने बातों से ही सबको अपने काबू में कर लेगा। यानी ग्रह पर तो निर्भर करता है, लेकिन कोई भी ग्रह हो लग्नेश लग्न में बैठेगा तो वो बली हो जाएगा, और बली हो जाएगा तो मतलब आप भी बलवान, शरीर से भी और मन से भी। ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि दूसरे की चिंता नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप को बहुत योग्य मानते हैं। ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ हासिल कर सकता हूँ, तो वो इस विचार से आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, मेरे मित्र आगे बढ़ेंगे, मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका विचार अपने पूरे सर्कल को आगे बढ़ाने का होता है। अब यही लग्नेश अगर दूसरे भाव में आ जाए, दूसरा भाव धन भाव होता है, परिवार का होता है, हमारे वाणी का होता है, खान पान का होता है। जिसका लग्नेश दूसरे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति एक चीज को लेकर बिल्कुल फोकस्ड होगा कि धन कैसे कमाया जाए। चाहे व्यापार करे या नौकरी, हमेशा धन के पीछे भागेगा। यानी कि उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा धन कमाना। दूसरे भाव में लग्नेश हो तो ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने वाला होता है और इनको अचानक धन लाभ भी खूब होता है। ऐसे लोगों को अचल संपत्ति और पैतृक संपत्ति भी मिलती है। अब वो बात अलग है कि लग्नेश पीड़ित हो जाए या किसी भी तरह से कमजोर हो तो पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन लग्नेश दूसरे भाव से संबंध बनाते हैं तो पैतृक संपत्ति मिलने में बहुत आसानी होती है और धन की स्थिति आजीवन बहुत अच्छी बनी रहती है। लग्नेश का आय भाव में और धन भाव में बैठना एक प्रकार से महाधनी योग होता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन कमाता है, और जब बहुत ज्यादा धन कमाता है तो उसके जीवन में ऐशो आराम की सारी चीजें होती हैं। बस शर्त यह है कि लग्नेश का बली होना जरूरी है। जिसका लग्नेश दूसरे भाव में होता है ऐसा व्यक्ति खाने पीने का बहुत शौकीन होता है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप पूछेंगे कि यहाँ खाना कहाँ अच्छा मिलता है तो उनको अपने शहर की सारी अच्छी चीजों की जानकारी होगी कि किस जगह कौन सा चीज अच्छा मिलता है खाने के लिए। ऐसा व्यक्ति अपने घर और परिवार वालों के लिए भी बहुत समर्पित होता है। इनको घर वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, या फिर ये घर वालों को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। ये वक्ता बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छा बोले या बुरा जो भी बोले बहुत प्रभावी ढंग से बोलते हैं। अब वो अच्छा बोलेंगे या खराब ये डिपेंड करता है कि लग्नेश किन ग्रहों से प्रभावित हो रहा है। अब यही लग्नेश अगर तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। तीसरा भाव पराक्रम का है, तो लग्नेश अगर यहाँ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठता। वो जीवन में जो भी चीज प्राप्त करता है अपने मेहनत के दम पर प्राप्त करता है। कुंडली में तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में क्रूर या पाप ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। तो अगर लग्नेश सूर्य, मंगल या शनि जैसे क्रूर ग्रह हैं तो ऐसा व्यक्ति जो चीज एक बार ठान लेता है तो उसे करके मानता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर उसने मन बना लिया तो वो करके मानता है। तीसरा भाव सिबलिंग्स का भी है, तो आपके भाई बहन जो छोटे हैं उनसे आपका बहुत स्नेह रहेगा, प्यार रहेगा, या उनकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो जितने इनको जानने वाले लोग होते हैं, इनके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल होता है, उन सभी के फेवरेट होते हैं, क्योंकि ये उनकी हेल्प करते रहते हैं, सभी की मुसीबतों में खड़े रहते हैं या उनको कोई गाइडेंस देते रहते हैं, तो सब पर इनका अच्छा प्रभाव होता है। कहने का मतलब है कि इनका बहुत ही मजबूत और बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। यहाँ पर बैठा लग्नेश व्यक्ति को एक जगह पर बैठने नहीं देता, इनको कुछ न कुछ चाहिए करने के लिए। इसीलिए ये घूमने फिरने वाले काम में, डॉक्यूमेंटेशन में, फाइलिंग में, चीजों को संभाल के रखने में बहुत माहिर होते हैं। या फिर ऐसे लोग लाइजनिंग का काम, कमीशन का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा कोई काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़े, वह काम इनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सूट करता है। दूसरा घर स्पीच का है तो तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। अब यही लग्नेश चतुर्थ भाव में है तो दो तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। या तो इनको जन्म से ही फुल कंफर्ट और लग्जरी लाइफ मिलती है,
या फिर वो अपने प्रयास से इसको पाता है। चाहे जो भी स्थिति हो, अगर लग्नेश बली है तो सारी लग्जरी, गाड़ी, बंगला और कंफर्ट पाता जरूर है। ये माता को बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं और माता भी इनका फेवर करने वाली होती है। लग्नेश चौथे भाव में हो तो चौथे भाव से संबंधित जितने भी चीजें हैं, जैसे भूमि, भवन, वाहन, उनको ये पाने का प्रयास करते हैं और वो उनको पाते भी हैं। वर्क फ्रॉम होम, घर से ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनका अपने घर से जुड़ाव ज्यादा होता है और इनका भाग्य उदय भी जन्म स्थान पर ही होता है। ये घर से दूर जाकर तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए जिसका लग्नेश चौथे घर में है तो उनको ये प्रयास करना चाहिए कि वो व्यापार करें या नौकरी अपने जन्म स्थान के आसपास ही करें। ये सुख और शांति से जीवन जीना चाहते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी करते हैं। अब यहाँ सुख शांति से रह पाएंगे कि नहीं, ये लग्नेश पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन है। अगर वो मंगल और शनि जैसे क्रूर ग्रह हैं तो भूमि, भवन, वाहन और नौकर चाकर तो दिला देंगे, लेकिन घर में अशांति, कलह और माता के स्वास्थ्य में परेशानी भी उत्पन्न कर देते हैं। अब आ जाइए पांचवें भाव में। लग्नेश का किसी भी त्रिकोण भाव में जाना हर तरह से शुभ होता है। पंचम भाव बुद्धि भाव है, तो ऐसे लोग बहुत होशियार और ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का नाता पढ़ाई लिखाई से जीवन भर नहीं टूटता। वह हमेशा किसी न किसी चीज को सीखने में लगे ही रहते हैं। पढ़ाई से एक विशेष लगाव होता है, उनमें जुनून होता है नई चीज सीखने का और नई चीजों को जानने का। पंचम भाव में जिस व्यक्ति का लग्नेश है वो अपने बुद्धि को सर्वोपरि मानता है। उनको जो लगता है वही करते हैं, इसीलिए वो खुद का कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो दुनिया के लिए हटके हो, कुछ नया हो। ये भाव आर्ट्स और कला का भी है, तो वो कला प्रेमी बहुत होता है और ये अपने कला को, अपने काम को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जितने भी कलाकार, खिलाड़ी या एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके लग्नेश का संबंध मजबूत पंचम भाव से जरूर होता है। पंचम भाव संतान का भी है, तो ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखता है, बहुत केयरिंग होता है। ये व्यक्ति या तो अपने बच्चों के लिए कार्य करेगा, उनसे बहुत ज्यादा खुशियां पाएगा, या उनकी वजह से परेशान भी हो सकता है। लग्नेश पंचम भाव में है तो व्यक्ति बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, बहुत ज्यादा खुश मिजाज होगा। उसका नेचर होगा कि इंटरटेन होता रहे और लोगों को इंटरटेन करता रहे, माहौल अच्छा रहे। किसी भी महफिल या पार्टी के ये जान होते हैं जिनका पंचम भाव में लग्नेश है। वही लग्नेश जब छठे भाव में जाता है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका लग्नेश सौम्य ग्रह है या क्रूर ग्रह है, क्योंकि छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का है। तो यदि लग्नेश सौम्य है तो आपको चाहिए कि शत्रुओं से दूर रहें, विवादों से दूर रहें, अपने उठने बैठने और दिनचर्या का ख्याल रखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से बच सकें, हेल्थ अच्छा रहे। जितना हो सके किसी से कर्ज न ले। वहीं अगर लग्नेश क्रूर है तो वो शत्रुहंता हो जाता है और लड़ के जीतने वाला बन जाएगा। लग्नेश छठे भाव में स्वराशि का या मित्र की राशि का बैठा हो तो व्यक्ति अपने सारे मुसीबतों, शत्रुओं और विरोधियों को पछाड़कर जबरदस्त सफलता हासिल करता है। ये भाव कंपटीशन का है, तो जिसका लग्नेश छठे भाव में अच्छी स्थिति में बैठा है तो वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। बहुत बार देखा गया है कि ऐसे लोग कंपटीशन एग्जाम में बहुत जल्दी सफल होते हैं। ये किसी से बिना लड़े हार नहीं मानते, या ये कहिए कि हार ही नहीं मानते। 3 इडियट फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसमें एक सीन में प्रोफेसर वायरस साइकिल में जाते रहता है, तो एक दूसरा स्टूडेंट वो भी साइकिल में ही रहता है, उससे आगे निकल जाता है। तो जब वायरस उसको आगे निकलता देखता है तो तेजी से साइकिल भगाता है और फिर उस स्टूडेंट से आगे निकल जाता है। कहने का मतलब है कि ये किसी को अपने से आगे बड़ी आसानी से निकलने नहीं दे सकते, हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं और यही कारण है इनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये हमेशा नंबर 1 बने रहना चाहते हैं। अब आ जाइए 7वें भाव में अगर आपका लग्नेश है तो क्या होता है। लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठता है तो व्यक्ति चाहता है कि उसका पार्टनर और उसका लाइफ पार्टनर उसके नक्शे कदम पर चले, वो जैसा कहे वैसा उसके पार्टनर करें। लग्नेश सप्तम भाव में आएंगे तो सप्तम भाव में बैठकर लग्न को भी देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में वो सभी गुण होंगे जो लग्नेश के लग्न में बैठने से होता है। मतलब कि वो स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी और सेल्फ सेंटर्ड तो होगा ही, साथ ही साथ वो सामने वाले को इग्नोर करने वाला होता है। लग्नेश जब सप्तम में आएंगे तो एक तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति कहे कि मैं खुद ही अपने में परिपूर्ण हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, सामने भी मैं हूँ रिलेशन में। दूसरा ये हो सकता है कि वो दूसरों से रिलेशन बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। ऐसे व्यक्ति की जरूरी नहीं बहुत सारे फ्रेंड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जितने भी लोग इनसे मिलते हो सब उनके फ्रेंड बन जाते हो। अब ये यहाँ डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह आपका लग्नेश है। लग्नेश सप्तम में हो और वो क्रूर भी हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव भी देखने को मिलता है, लेकिन ये तय है
कि वो व्यापार करे या नौकरी, वो सफलता जरूर हासिल करता है। अब आ जाइए अष्टम भाव में। अष्टम भाव हानि या नुकसान का है। ऐसे में लग्नेश का अष्टम में बैठना कुछ मामलों में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका लग्नेश अष्टम में है और वो बहुत ज्यादा सफल भी हैं, उनके जीवन यात्रा को, संघर्ष को और उतार चढ़ाव को देखकर इस बात का अंदाजा जरूर लगता है कि इनका जो भाग्य है संघर्ष से ही खुलता है, क्योंकि अष्टम भाव भाग्य भाव से 12वां होता है, तो वही भाग्य भाव अष्टम भाव से दूसरा है, यानी कि अष्टम का धन भाव है और अष्टम भाव संघर्षों का है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपकी किस्मत चमकेगी, ये लिख लीजिए, क्योंकि अष्टम से दूसरा भाव भाग्य भाव है। इसीलिए जितने भी वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करने वाले हैं, उनके लग्नेश का संबंध किसी न किसी तरह से अष्टम भाव से बनता ही है। वैज्ञानिकों और रिसर्च करने वालों के साथ क्या होता है, बार बार वो वहीं पर आ जाते हैं जहां से शुरू किए होते हैं, फिर इन अनुभवों को और रिजल्टों को जोड़कर ही किसी नए मुकाम पर या कुछ नया कर पाते हैं। यानी कि अष्टम भाव में लग्नेश का मतलब है कि या तो आप बड़ा पाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो, और मेहनत नहीं करेंगे तो सामान्य सा जीवन बनकर रह जाएगा। अष्टम भाव रहस्य का भी है, तो लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति बहुत खोजी प्रवृत्ति का होता है, किसी चीज के तह में पहुंचने वाला होता है। वो किसी चीज के पीछे पड़ जाता है तो उसके परत दर परत खोल के रख देता है। वो जब तक किसी समस्या या परेशानी का हल नहीं निकाल लेता उसको छोड़ता नहीं। इसीलिए अष्टम भाव में जिसका लग्नेश होता है उसको एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस में काफी इंटरेस्ट होता है, तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट होता है। वो बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर, बड़ा लेखक और बड़ा रिसर्चर होता है, जिसे परत दर परत खोलने की जरूरत होती है, तह तक जाने की जरूरत होती है। अष्टम भाव में जिसका लग्नेश हो, उनको अगर अपने लाइफ में सफलता चाहिए तो अपने राज को या प्लानिंग को कि वो क्या करने जा रहे हैं किसी को बताना नहीं चाहिए। बताने से इनका सारा काम चौपट हो जाता है। आपका लग्नेश अष्टम में है तो आपको रहस्य रखना आना चाहिए। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस बहुत बढ़िया मिल जाती है, ससुराल से भी धन की प्राप्ति होती है, अचानक धन लाभ कई बार होता है। आ जाइए नौवें भाव में। लग्नेश अगर नवम भाव में है तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति का हर काम कम मेहनत में और कभी कभी तो सब बैठे बिठाए ही हो जाता है। इनके हर काम जीवन में आसानी से होते चले जाते हैं। नवम भाव पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव के अपोजिट भाव है, यानी किसी भी काम को करने के लिए आपको जूते घिसने की जरूरत नहीं पड़ती। बस शर्त ये है कि लग्नेश और भाग्य भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में हो। जितना पाप प्रभाव पड़ता जाएगा तो मेहनत बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर भी औरों से तो इनको कम मेहनत ही करना पड़ता है। नवम भाव में लग्नेश हो तो व्यक्ति धर्म को मानने वाला, अपने परंपराओं और रीति रिवाजों को मानने वाला होता है। ये भाव यात्राओं का भी है, तो ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि धार्मिक यात्रा खूब करते हैं। ये भाव शिक्षा का भी है, तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा के लिए या काम के लिए विदेश की यात्राएं खूब करता है। और 12वें भाव से इस भाव का संबंध बन जाता है तो वो विदेश में सेटल भी हो जाता है। लग्नेश नवम में है तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता का अच्छा सहयोगी होता है और इनके जन्म से ही पिता के काम में बड़ी तरक्की देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के काम को बढ़ाने का प्रयास करे तो इनका भाग्य और ज्यादा साथ देता है। अपने विचारों और कर्मों को भी साफ सुथरा रखे तो भी भाग्य अच्छा साथ देता है। लग्नेश अगर दशम भाव में आएगा तो उसका सारा फोकस और ध्यान अपने काम में होगा। ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी कहा जाता है। ये अपने काम और मेहनत के दम पर घर, गाड़ी, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, समाज और कार्य क्षेत्र में सम्मान बनाता है। ये अपने नाम से जाने जाते हैं। इनको अपनी पहचान के लिए परिवार या किसी का टैग लगाना नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति ऊंचे प्रशासनिक पद प्राप्त कर लेता है या फिर राजनीति में भी नाम कमा सकता है। अगर अपना खुद का काम कर रहा है तो उसमें भी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। लग्नेश का दशम भाव में आना अपने आप में एक राजयोग के बराबर होता है। आपको यहाँ फेमस बनाएगा, नाम देगा, स्टेटस देगा, लोगों के बीच पॉपुलर बनाएगा। जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ आपका पकड़ होता है, आप कमांडिंग पोजीशन में होते हैं, आपकी ही चलती है। ऐसे लोग अपना काम करते हैं, अपने कर्म का रास्ता खुद चुनते हैं। अपना इंस्टीट्यूट बनाना, संस्था बनाना, कंपनी बनाना, फैक्ट्री खोलने जैसा काम करते हैं। अब यही लग्नेश 11वें भाव में आ जाए तो 11वां भाव लाभ का भाव है और लग्नेश का लाभ भाव में बैठने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं आने वाली। इच्छाओं का भी भाव है तो व्यक्ति में इच्छाएं भी बहुत होती हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, इनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन इच्छाएं इतनी होती हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि इनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। 11वां भाव ऐसा भाव है जहाँ कोई भी ग्रह बैठ जाए
बहुत अच्छा फल देता है। तो लग्नेश यहाँ क्रूर ग्रह के साथ भी बैठ जाए तो भी अच्छा फल देता है, और जितने ज्यादा ग्रह यहाँ बैठेंगे उतना ही इनकम ऑफ सोर्स होता है। ऐसा व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन कमाता है, अवार्ड पाता है, पुरस्कार पाता है, समाज में सम्मान पाता है, बड़े बड़े और ऊंचे लोगों से संबंध होता है, और जीवन में सारे लग्जरी और कंफर्ट को एंजॉय करता है। लग्नेश 12वें भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर सक्सेस प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर बहुत खर्चा तो करता ही है, साथ ही साथ यहाँ का लग्नेश व्यक्ति में लोगों के लिए कुछ करने का भाव उत्पन्न करता है, चैरिटी करने वाला होता है। अपने आप को खर्च करके, अपने आप को ताक पर रखकर दूसरे के जीवन को आबाद करने वाला होता है। ये भाव व्यसन या एडिक्शन का भी है, तो किसी प्रकार का एडिक्शन या व्यसन लगने के चांस होते हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी बहुत बढ़ जाता है, और वो अपना बहुत सारा टाइम और पैसा इन कामों में खर्च करते हुए भी पाए जाते हैं। 12वें भाव में लग्नेश यदि खराब स्थिति में हो तो नींद में कमी या खलन भी दे सकता है। दोस्तों, लग्नेश आपकी कुंडली का कैप्टन है। कैप्टन कमजोर तो कुंडली कमजोर, कैप्टन मजबूत तो कुंडली मजबूत। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हो तो लग्नेश को देखो कि वो कैसा है, कहाँ बैठा है, और उस हिसाब से प्रयास करो तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। लग्नेश कमजोर है तो उसको मजबूत करो। आपकी आधी समस्याएं लग्नेश को मजबूत करने से ही हल हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।